औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 55 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 54 और 53 और 54 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वो वक्त ज़िक्र फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, और एक हुक्म ज़िक्र फरमाया अपना अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और एक ख़बरदार किया, वार्निंग दी मूसा अलैहिस्सलाम को। हुक्म ये दिया कि मेरे मानने वाले मेरे बंदू को लेके, मेरे मानने वालों को लेके ये एरिया, ये शहर छोड़ दो। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब छोड़ देते हैं तो ये वार्निंग दी कि फ़िरौन और फ़िरौनी तुम्हारा पीछा करेंगे, इस बात को नज़रअंदाज मत करना। और ऐसा ही हुआ। फिर अगली बात ये ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि फ़िरौन ने शहर में, पूरे शहर में लोगों को जमा करने के वालों को फैला दिया, और उन्हें कहा कि देखना कि किसी कोने से, किसी बॉर्डर से, ये किसी सरहद से ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले पार ना निकल जाए। और फिर हिकारत से तंज़िया कहा कि ये मुट्ठी भर लोग, छोटे से लोग हैं, और ये निकल गए तो इन्होंने मुश्किल बना देनी है बाद में हमें। आगे आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नहुम लना लगाइज़ून। फ़िरौन की बात जिक्र कर रहे हैं। फ़िरौन ने सख्त गुस्से में ये कहा कि ये मुट्ठी भर जमात है, थोड़े से लोग हैं, चंद अफराद हैं, और इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है और हमें गज़ब दिला रहे हैं, और गज़बनाक कर रहे हैं, ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं। और हम चाहें तो इन्हें एक लम्हे में मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, लेकिन इन पर अगर एहसान करके इन्हें छोड़ा जा रहा है तो ये हमें तंग कर रहे हैं और हमें इस तरह उकसा रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं कि हम इनको इनकी जान से हाथ धोने पड़ेंगे और जान से मार देंगे हम इन्हें। और गुस्से में फ़िरौन ने यह कहा व इन्ना ला जमीउन ला हाज़िरून, और ये भी कि हमारे मुकाबले में ये क्या है। इन्हें अपनी औकात ज़ाहिर देखनी चाहिए, समझना चाहिए। हमारे मुकाबले में ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और अगर हम चाहें तो इन्हें दुनिया से मिटा सकते हैं, इनका नामो निशान मिटा सकते हैं। हम इन्हें ढील दे रहे हैं। ये मेरे हाथों में पला बड़ा बच्चा है और मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ, और ये इस बात को नहीं समझ रहा है। हम बहुत बड़ी जमात हैं, बहुत बड़ा नफरी हैं हम। यानी कि फ़िरौन ने कहा कि मैं और मेरे फ़िरौनी इतने ज़्यादा हैं तादाद में कि एक फूंक से मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के चंद जानशीनों को उड़ा के रख सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं है और हमारी हैसियत का भी अंदाज़ा नहीं है। अपनी औकात से बढ़ के कर रहे हैं और हमें बार बार इतना गज़बनाक कर रहे हैं कि हमारे गज़ब को दावत दे रहे हैं, हमें चैलेंज कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि मैं नहीं सही, कोई ऐसा फ़िरौनी उठेगा और इनको तहस नहस करके रख देगा, ये सर उठाने के, इन्हें कुचल के रख देगा और ये सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगी। ये फ़िरौन की थी। और एक तरह से फ़िरौन अपनी रियाया से ख़ताब कर रहा था, ये बात कर रहा था अपने मशीरों से, अपनी काबिना से। दूसरी तरफ इंदरक वो बरंगिख्ता कर रहा था, आमादा कर रहा था अपनी फ़ौज को, अपनी फ़ोर्स को, अपने सिपाहियों को, कि वो जोश में आके, तैश में आके उठें और उनमें से कोई एक या वो सब मिलके मूसा अलैहिस्सलाम को जान से मार दें और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को भी इस तरह। और अगर एक बंदा उनका मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि काबू में आ जाते हैं, जान से मार दिए जाते हैं, तो बाकियों के लिए मुश्किल नहीं है काबू करना, क्योंकि उनके पास कोई नेटवर्क कोई रहेगा नहीं जिसके लिए वो कोशिश कर रहे होंगे, और वो डर के भाग जाएंगे या खामोश होके चुपके हो जाएंगे और हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारी तरफ रुजू कर लेंगे, और उनके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा हमें संभालना है। तो सिर्फ़ एक बंदे को मुश्किल है, वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, और जो अपने आप को नबी कह रहे हैं,
फ़िरौन ने कहा कि वो जो अपने आप को नबी कह रहा है और मेरे मुकाबले में आ रहा है, उसके अगर कला कमा हो जाता है तो बाकी को संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। बाकी खुद ही उसकी जब उसको इबरतनाक सज़ा हो जाए तो सोच रहा था फ़िरौन, लोगों को आमादा कर रहा था जुल्म पे और तकरीर करते हुए कह रहा था कि बाकी खुद ही हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। और उसका अंजाम देख के मूसा अलैहिस्सलाम का यानी कि अंजाम देखते हुए बाकी वो जो खुद साख्ता उसका दीन है उससे फिर जाएंगे और मेरे मुकाबले में नहीं आएंगे। और फिर उनके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो मेरी फ़ोर्स में, मेरी जमात में शामिल हो जाएंगे। और जब वो मेरी जमात में शामिल हो जाएंगे तो फिर उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये फ़िरौन ने तकरीर की और अपने आप को बहुत बड़ी जमात कहा और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को मुट्ठी भर कहा। और फिर मुट्ठी भर कहने के बाद ये कहा कि तैश दिला रहे हमें और इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये हिकारत से फ़िरौन ने कहा, उसको नहीं समझ आ रही थी कि मुट्ठी भर नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मा में है। और इन अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और अज़ीज़ुल हकीम गालिब है और वो अपने मानने और चाहने वालों को गालिब करके रहता है, हकीम है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्यों लगाई फ़िरौन के पास जाने की? हिकमत वाला है, हिकमत से काम करने का आदी है और उसने ये हिकमत इख्तियार की कि मूसा अलैहिस्सलाम जाएं फ़िरौन के पास। और फिर जब भी जुल्म उठा और जुल्म ने सर उठाया और जुल्म ने सारे एरिया को अपनी लपेट में लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल यही हिकमत अपनाई। हर दफ़ा ऐसा ही हुआ कि छोटे तबके से, छोटे से लोगों से, मामूली से लोगों से बड़े जुल्म को तहस नहस करवाया। इसका मकसद हिकमत है। हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बावर करवाना चाहता है ज़ालिम को कि जिनको तुम हकीर और मामूली समझते हो वो हकीकत में हकीर और मामूली नहीं है, वो बहुत ताकत रखते हैं और ताकत उनकी फ़ोर्स और तादाद, अफरादी क़ुव्वत और असलहा नहीं है बल्कि ईमान और तवक्कल और भरोसा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके साथ है क्योंकि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, अपनी तरफ से वो कोई बात नहीं कर रहे। हमेशा ऐसा ही हुआ कि जुल्म को मिटाया तो मामूली लोगों ने, इनकलाब आया तो छोटे लोग जिनको मामूली समझा जाता था उनने, अवाम ने, पब्लिक ने। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी आम और गरीब और छोटे लोग थे और जिनको फ़िरौन हकारत से तंज करता था और वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को घबरा के कहते थे, मूसा अलैहिस्सलाम रब की मदद कब आएगी? हम आप पर ईमान ला के भी उसी तरह हैं मज़लूम हैं और ईमान ना ला के भी ऐसे ही थे, तो बिला आखिर हमारा अंजाम क्या होगा? और अल्लाह तबारक व तआला ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को अगला हुक्म देना है और वो क्या होगा देखते हैं। उससे पहले फ़िरौन क्या क्या और अलक़ाबात कहेगा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।